अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट केस हमारे पास है आयनिक रेड केस। इसकी वेरिएशन किस तरह से होती है, आयनिक रेडियस की टाइप्स क्या हैं, ये सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर। तो व्हाट इज़ द आयनिक रेडियस? एज अ नेम इंडिकेट्स इट इज़ द साइज ऑफ द आयन, इट इज़ द रेडियस ऑफ एन आयन। इसको मेजर किया जाता है सेम लाइक एटॉमिक रेडियस डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट शेल ऑफ द आयन। यूनिट्स इसके अगेन वही हैं, पिकोमीटर एंड एंगस्ट्रॉम यूनिट के अंदर हम इसको मेजर करते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि आयनिक रेडियस के अंदर वेरिएशन किस तरह से होती है। तो यहाँ हमारे पास आयनिक आयंस आर ऑफ टू टाइप्स, कैट आयंस और एन आयंस। तो यहाँ भी सिमिलरली हमारे पास दो केसेस हैं। व्हेन एन एटम लूजेज इलेक्ट्रॉन, जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करेगा, कैट आयन बनाएगा, तो उसके ऊपर क्या आ जाएगा, जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है ना। ठीक है, तो ये कहा आपके पास एक ये क्लियर कट ये एक स्टेटमेंट है कि आपका जो कैट आयन है उसका साइज़ हमेशा छोटा होगा। कैट आयन ऑलवेज विल बी स्मॉलर देन द पेरेंट एटम, कि जिससे वो बना है उसके मुकाबले में उसका साइज़ हमेशा छोटा होगा। तो अभी रीजंस पढ़ने से पहले हम यहाँ इसके पढ़ते हैं, एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। लाइक अगर मेरे पास एग्जांपल है लिथियम की, अगेन हम सिंपलेस्ट एग्जांपल लेते हैं, लिथियम का केस लेते हैं। तो लिथियम के अंदर आपके पास बच्चों, लिथियम के अंदर आपके पास न्यूक्लियस के अंदर 3 प्रोटॉन्स हैं। तो फर्स्ट शेल के अंदर आपके पास आगे 2 इलेक्ट्रॉन एंड थर्ड शेल के अंदर आपके पास सेकंड शेल के अंदर आपके आ गया 1 इलेक्ट्रॉन। जब लिथियम बनाएगा कैट आयन मीन जब इसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया जाएगा तो आपके पास क्या आ जाता है। हम ये केस ले लेते हैं इधर, वेट। तो आपके पास लिथियम के अंदर आ जाएगा, दिस वन इज अ न्यूक्लियस। अब हम बात करें कि ये जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है ना, ये रिमूव हो गया, तो आपके पास लिथियम के अंदर जस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स रह गए। अब यहाँ आप देखें न्यूट्रल लिथियम के अंदर प्रोटॉन कितने थे, प्रोटॉन थे 3, इलेक्ट्रॉन्स भी कितने थे 3। प्रोटॉन के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज। तो ओवरऑल यहाँ चार्ज क्या आ गया 0। लेकिन आपके पास ये जो केस है इसके अंदर प्रोटॉन सेम है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है वो आपके पास क्या है, वो आपके पास है -2। एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया, तो ओवरऑल जो चार्ज आया वो कितना आया +1। तो दिस वन इज़ द रीज़न वाई कैट आयंस हैव पॉजिटिव चार्ज। तो ये आप क्या कह सकते हो, सिंपली आप कह सकते हो इट इज़ ड्यू टू द इम्बैलेंस इन द प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन रेशियो। तो एक तो ये चीज़ आ गई। अब नेक्स्ट देखिए, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन रेशियो के अंदर इम्बैलेंस आता है तो उससे स्पीशी के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है। आप देखिए यहाँ 3 प्रोटॉन हैं जो कि 3 इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन इस केस के अंदर 3 प्रोटॉन हैं जो कि 2 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो आप कहते हो कि जब कैट आयन बनेगा तो इस केस के अंदर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ हो रहा है, न्यूक्लियस का जो पुल है आउटर इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर वो इंक्रीज़ हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ कर इन केस ऑफ कैट आयन, जिसकी वजह से एटम का साइज स्मॉलर होगा। ठीक है, और एक और जो थर्ड हमारे पास जो रीज़न है वो हमारे पास क्या हो सकती है कि लाजमी नहीं है हर केस के अंदर, कुछ केसेस के अंदर फॉर्मेशन ऑफ अ कैट आयन और द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन में रिजल्ट्स इन द लॉस ऑफ द वैलेंस शेल। कि आपके आउटर मोस्ट शेल में से जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तो ये पॉसिबिलिटी होती है कि इलेक्ट्रॉन निकलने के साथ वो शेल ही ख़त्म हो जाए। जैसे यहाँ देखिए मैंने लिथियम के अंदर से ये जो इलेक्ट्रॉन निकाला है, ये वाला इलेक्ट्रॉन, तो इस इलेक्ट्रॉन के साथ साथ शेल भी तो ख़त्म हो गया ना। इलेक्ट्रॉन निकल गया तो मीन्स कि शेल ख़त्म हो गया, शेल की आइडेंटिटी। तो यहाँ वो शेल तो नहीं है, यहाँ जस्ट सेकंड शेल है। तो लॉस ऑफ द शेल, इम्बैलेंस इन द इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन रेशियो एंड द इंक्रीज इन द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ऑल दीज आर द रीजंस फॉर द डिक्रीज इन द साइज ऑफ अ कैट आयन। तो हमारे पास कैट आयन का जो साइज़ है वो इन सारी रीजंस की वजह से डिक्रीज़ कर रहा है। यहाँ आपको रीजंस गिवन है, इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, increase in effective nuclear charge, remaining electrons are pulled strongly close to the nucleus, or in some cases loss of electron may result in the loss of the valence shell। तो ये रीज़न है कि हमारे पास जो कैट आयन का साइज़ है वो हमेशा स्मॉलर होगा। ये आपका क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वाई साइज़ ऑफ द कैट आयन इज़ ऑलवेज स्मॉलर देन द न्यूट्रल एटम। आपको नेक्स्ट बच्चों एक एग्जांपल भी गिवन है, सोडियम के एग्जांपल को यहाँ डिस्कस किया हुआ है कि आपके पास सोडियम का जब कैट आयन बनेगा तो उसका साइज़ क्या होगा, स्मॉलर होगा न्यूट्रल सोडियम से। न्यूट्रल सोडियम के क्या एटॉमिक नंबर 11, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको गिवन है, इसके अंदर प्रेजेंट हैं 3 शेल्स। लेकिन जब बनता है कैट आयन, वही इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा तो अब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने रहोगे, 11 के बजाय अब कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर हम लिखें तो आउटर शेल का रिमूवल हो गया, आउटर शेल इसमें से ख़त्म हो गया। तो अब आपके पास कितने शेल्स रह गए, 2 शेल्स। तो शेल नंबर ड्रॉप्स फ्रॉम द 3 to 2, सो एटॉमिक रेडियस रिड्यूसेस सिग्निफिकेंटली। कि
आपके पास जो शेल नंबर है उसका वो कम होता है, जिसकी वजह से एटॉमिक रेडियस आपके पास डिक्रीज़ होगा। ठीक है, मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड, हम बात करते हैं एनायनिक रेडियस की। व्हेन एन एटम गेन इलेक्ट्रॉन, सेकंड टाइप ऑफ आयन एनायन। तो जब एनायन की फॉर्मेशन होती है तो क्या होता है कि कोई भी एटम जब इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और हम कहते हैं कि नेगेटिव चार्ज का साइज़ हमेशा बड़ा होता है एज़ कम्पेयर टू न्यूट्रल एटम या ओरिजिनल एटम। इसकी भी अगेन हम एग्जांपल डिस्कस करें तो अगर हम बात करते हैं फ्लोरीन की, तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है स्टूडेंट्स 9। फर्स्ट शेल के अंदर है 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल के अंदर आपके पास क्या है 7 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ अगर हम बात करें प्रोटॉन्स की, तो इस केस के अंदर प्रोटॉन्स हैं 9 एंड इलेक्ट्रॉन्स आर आल्सो 9, सो न्यूट्रल चार्ज इज़ 0। जब ये क्या करेगा, जब ये करेगा एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो अब देखें, अब फ्लोरीन के अंदर फर्स्ट शेल के अंदर तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सेकंड शेल के अंदर अब 7 नहीं, अब यहाँ आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इनकमिंग इलेक्ट्रॉन, जो नया इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो ऑलरेडी प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे। जब उसको रिपेल करेंगे तो रिपल्जन की वजह से इनकमिंग इलेक्ट्रॉन इनसे थोड़ा डिस्टेंस लेगा, अगर अरेंज होगा भी तो थोड़ा डिस्टेंस लेगा, जिसकी वजह से जो आउटर शेल है इसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज़ करेगा। ठीक है, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन रिपल्जन। सेकेंड रीज़न इज़ के आपके पास यहाँ प्रोटॉन तो हैं अगेन 9, लेकिन अब इलेक्ट्रॉन आपके पास कितने हो गए, इलेक्ट्रॉन हो गए हैं 10। तो एक तो इसके ऊपर चार्ज आएगा -1, सेकेंड वन के आपके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स डिक्रीज़ हुए हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज़ हुए हैं, जिसकी वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियस का जो पुल है अब वो वीक हो गया, कम हो गया। जब न्यूक्लियस का पुल वीक होगा तो आउटर शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स उनका न्यूक्लियस से डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। सो दैट्स द रीज़न वाई द साइज ऑफ द एनायन इज़ ऑलवेज लार्जर दैन द पेरेंट एटम। हम ने फ्लोरीन के एग्जांपल को डिस्कस किया, साथ साथ हमें यहाँ जो सिलेबस में गिवन है क्लोरीन के एग्जांपल उसको भी देख लेते हैं। तो रीज़न आपके पास अगेन मोर इलेक्ट्रॉन, मोर रिपल्जन, डिक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। एग्जांपल आपको गिवन है क्लोरीन की, जब क्लोराइड बनता है तो क्लोराइड का साइज़ हमेशा बड़ा होगा, क्लोराइड इज़ ऑलवेज लार्जर दैन द क्लोरीन। क्लोरीन एटम कन्फिग्रेशन गिवन है, क्लोराइड की भी कन्फिग्रेशन गिवन है। जब एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो उसके पास कितने हो जाएंगे, 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, आउटर शेल कंप्लीट हो गया, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है एज कम्पेयर टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। सो ड्यू टू इम्बैलेंस इन द इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन रेशियो हेयर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेज, जिसकी वजह से आउटर शेल का साइज़ बड़ा होगा और आपके पास जो एटम का जो रेडियस है वो इंक्रीज़ कर जाता है। So in case of the cation, size of the cation always will be smaller than the parent atom, but in case of the anion, size will be always larger than the parent atom. तो ये हमने देखा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि पीरियोडिक टेबल के अक्रॉस ये इनकी वेरिएशन किस तरह से होती है। आयनिक एंड कोवेलेंट रेडियस, सॉरी कैटायनिक एंड एनायनिक रेडियस की वेरिएशन किस तरह से हो रही है पीरियोडिक टेबल के अक्रॉस। तो हम यहाँ देखते हैं, फर्स्ट हम देख रहे हैं पीरियड के अक्रॉस लेफ़्ट टू राइट। कैटाइंस जो पॉजिटिव आइंस हैं उनका रेडियस डिक्रीज़ करता है, जैसे एटॉमिक रेडियस डिक्रीज़ कर रहे हैं ना, तो इसी तरह से कैटाइंस का जो रेडियस है वो डिक्रीज़ कर रहा है अक्रॉस द पीरियड। और एनाइंस नेगेटिव चार्ज, इनका रेडियस भी क्या कर रहे हैं, इनका रेडियस भी डिक्रीज़ कर रहा है। रीज़न क्या है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ कर रहा है अक्रॉस द पीरियड ड्यू टू इंक्रीज इन द नंबर ऑफ प्रोटॉन। नंबर ऑफ शेल तो वही है, अगेन सेम रीज़न, नंबर ऑफ शेल्स तो वही है, लेकिन जो आपके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वो क्या कर रहे हैं, इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन्स को स्ट्रॉन्गली पुल करते हैं अपनी तरफ। और यहाँ आपको एग्जांपल्स गिवन है, जैसे आपके पास कैटाइंस हैं लाइक सोडियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम। इनमें हम कंपैरिजन करें तो सोडियम आपके पास इसका साइज़ बड़ा होगा, फिर हम अक्रॉस द पीरियड जब मूव करें तो मैग्नीशियम का साइज़ उससे कम होगा, देन एल्यूमिनियम का जो साइज़ है वो डिक्रीज़ करेगा। एनाइंस के केस के अंदर भी हमारे पास सेम ट्रेंड है। जब हम अक्रॉस द पीरियड मूव करते हैं तो हमारे पास जो नाइट्रोजन का एनाइन है उसका साइज़ बड़ा होगा, फिर ऑक्सीजन और फिर आपके पास फ्लोराइड है। डाउन द ग्रुप अगर हम मूव करें तो आपके पास डाउन द ग्रुप
जैसे एटॉमिक रेडियस की तरह जो आयनिक रेडियस है वो भी इंक्रीज़ करेगा, कैटाइंस एनाइंस दोनों का। रीज़न क्या है कि डाउन द ग्रुप आपके पास जो मोर इलेक्ट्रॉन शेल्स ऐड हो रहे हैं और न्यूक्लियस का जो आटोम शेल्स है जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज़ करे। आपको एग्जांपल्स गिवन है लाइक पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम। इनमें कंपैरिजन गिवन है कि सीजियम का साइज़ हमेशा बड़ा होगा रुबीडियम एंड पोटाशियम कैटाइन से, और ब्रोमाइड, क्लोराइड, फ्लोराइड के अंदर ब्रोमाइड का साइज़ क्या होगा, सबसे बड़ा होगा। तो इनकी जो रीजंस हैं वो अगेन वही हैं जो एटॉमिक रेडियस की रीजंस हैं। ठीक है, यहाँ बच्चों आपको कुछ जो डायग्राम के अंदर गिवन है कुछ वैल्यूज़, ये वैल्यूज़ गिवन है। जैसे हम सोडियम में देखें तो सोडियम में आपको जो 95 वैल्यू गिवन है, दिस वन इज़ द 95 और 186। अब सोडियम कैटाइन है ना, तो 186 होगा न्यूट्रल एटम का और 95 जो वैल्यू है वो आपके पास है कैटाइन की। ठीक है, उसके बाद हम नीचे देखते हैं, हमारे पास है पोटाशियम। पोटाशियम में 231 जो आपके पास वैल्यू है, ये आपके पास वैल्यू है न्यूट्रल एटम की, एंड 133 आपके पास जो वैल्यू है वो है कैटाइन की। तो आप यहाँ इन सब के अंदर ऑब्जर्व करें कि कैटाइंस के अंदर इनके अंदर जो ऐसे एलिमेंट्स जो कि पॉजिटिव चार्जेस बनाते हैं उनमें कैटाइंस का साइज़ हमेशा कम है एज़ कम्पेयर टू न्यूट्रल एटम। ये वाले केसेस गिवन है। जो पीरियोडिक टेबल के राइट साइड पे जो एलिमेंट्स हैं वो मोस्टली एनाइंस बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को इजीली गेन करते हैं। तो उन केसेस के अंदर आपके जो एनाइंस हैं, रिजल्टिंग एनाइंस, उनका साइज़ हमेशा ग्रेटर होगा एज़ कम्पेयर टू न्यूट्रल एटम। लाइक यहाँ हम ऑक्सीजन के एग्जांपल ले रहे हैं, तो ऑक्सीजन का वैसे ऑक्सीजन का फ्री फॉर्म के अंदर इसका जो साइज़ है न्यूट्रल एटम का 66 है, लेकिन जब ये एनाइन बना रहा है तो उसका साइज़ क्या हो गया 140। तो इस तरह से बाकी सारी एलिमेंट्स के अंदर भी इस तरह से वेरिएशन आ रही है। ठीक है, तो दिस वाज द ट्रेंड ऑफ द आयनिक रेडियस अक्रॉस द पीरियोडिक टेबल कि पीरियोडिक टेबल के अंदर इसकी वेरिएशन किस तरह से होती है।